और सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को लेकर माइलेज ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब फाइनली जो बिगेस्ट यू टर्न इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, उसके लिए रेडी है पाकिस्तान। महज किस लिए कि आपके कुछ डिमांड्स मान ली जाए, क्या वो नेशनल इंटीग्रिटी से ऊपर है, क्या वो आपकी पीएम के रिस्पेक्ट से ऊपर है, उस चीज को लेकर चर्चा करेंगे। एंड उसके अलावा जो भी इसके रेलेवेंट जितनी भी सारी चीजें, जो भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, एंड क्या कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। धीरज भैया, दीपक भैया, सबसे पहले मैं, क्योंकि भैया मैंने और धीरज भैया ने अपना टेक दिया था इस बात को लेकर, और आपने अपने एक स्टांस मेंटेन करा है, और जिसको लेकर आपने एक पॉलिटिकल साइटिंग दी है कि यार पॉलिटिकल को रिलेशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं। आपका अभी भी इस पर यही स्टांस है इस खबर के बाद भी कि पाकिस्तान नहीं वो बॉयकॉट करेगा? यार देखो, स्टांस तो मतलब पाकिस्तान का ही कोई स्टांस नहीं है, तो मेरा तो मैं उनके मुद्दे पर क्या ही बोलूं। लेकिन पॉइंट ये आ जाती है ना कि अगर आप चीजों को समझो, देखो कुछ भी होता है और उसमें इंडिया झुकता है। भाई अगर बांग्लादेश को, मैं उस एंगल पर आ जाता हूँ, कल पूरा डिस्कशन किया था कि जी पाकिस्तान को यहाँ पर मतलब फायदा चाहिए, इस वजह से बोल रहा है। मैं पहले अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बात रखता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहला ये कि जो मीटिंग से निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तीन चीजें चाहता है कि एक तो जी हमारी बायलैटरल सीरीज करवा दो, एक तो जी हमें हाथ मिलवाने दो भाई, क्योंकि हाथ नहीं मिलाया वो दिक्कत है। तीसरी चीज ये हो जाती है कि भाई हमें थोड़ा सा रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए। रेवेन्यू को मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है कि भाई आईसीसी कहेगा कि हम अपनी जेब से तुमको दे देते हैं। भाई बीसीसीआई की जेब से थोड़ी देगा, बीसीसीआई क्यों देगा पाकिस्तान को ज्यादा? और भाई बीसीसीआई ये भी तो कहेगा ना कि क्यों पाकिस्तान को ज्यादा। ये तो ब्लैकमेलिंग हुई ना एक तरीके से कि भाई हम तेरे को ब्लैकमेल करते हैं, मुझे मेरी फीस और बढ़ा दो, मेरे तो पैसे और बढ़ा दो। दूसरा, भाई भारत ने जब हाथ नहीं मिलाया था आपसे, तो आप हाथ मिलाने के लिए मतलब क्या भारत को जबरदस्ती कहोगे कि नहीं तुम हमसे हाथ मिला? कल को एमसीसी की रूल बुक आ जाएगी कि मैच खत्म होने के बाद कंधे पर बिठाकर घुमा जाएगा प्लेयरों को, तो ही वो गेम ऑफ स्पिरिट मानी जाएगी। तो क्या कंधे पर घुमाया जाएगा? ये नहीं है ना पॉसिबल। हाथ मिलाना कहाँ लिखा है? और भारत हाथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि वो पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझता और पाकिस्तान को दुश्मन समझता है, सीधी बात है। तो तुम ये प्रूव करवाना चाहते हो कि नहीं भाई हम हाथ मिलाकर कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। तीसरा पॉइंट, बायलैटरल सीरीज। आईसीसी बायलैटरल सीरीज में क्या करेगा? हमारे तो यार प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमारे तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सबने मिनिस्टरों ने कह दिया ना कि जी बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के साथ। तो मतलब पाकिस्तान हमें क्या पुश करके बायलैटरल सीरीज खिलवा लेगा? तो ये तो कहीं की कोई बात ही नहीं है। अब जो लोग खबरों में जो आ जाता है वो सच नहीं होता, तो खुद थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए लोगों को। यार आप बायलैटरल कैसे खेल सकते हो? हमारी जब कंट्री मना करती है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, हमारे यहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता हूं जो बांग्लादेश के मुतालिक चल रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ ये हो जाएगा। बांग्लादेश को कह रहे हैं कि उनको तो एक एग्जिट फीस दिलवाओ क्योंकि भाई उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला, उनका नुकसान हुआ, उनको पैसे मिलने चाहिए। दूसरी चीज, बांग्लादेश की भी रेवेन्यू थोड़ी सी बढ़वा दो। तीसरी चीज, बांग्लादेश होस्ट कर ले। एक बात बताओ, हमने कहा था कि वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो जाए, बांग्लादेश खुद हुआ ना बाहर। ये तो अलग चीज है, कल को इटली कह दे मैं बाहर होता हूं, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मैं उसमें दूसरा काम कर लूंगा। बांग्लादेश वाले कहेंगे कि हम यार ईंट वीट चुनाई उनाई का काम कर लेंगे, इस बीच हम वर्ल्ड कप के पैसे भी ले लेते हैं और हमारा कुछ और भी काम हो जाएगा। अब दूसरी चीज, बांग्लादेश के पैसे बढ़वा दो। मतलब पाकिस्तान खुद के लिए नहीं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को ऐसा वकील हायर किया है क्या बांग्लादेश ने कि आप हमारा कोर्ट में केस लड़ोगे, आईसीसी के सामने हम तो पहले गए, आप आओ हमें पिलने से बचा लो? तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। तो भाई ये जो मीटिंग हो रही है उसमें कहीं कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। लास्ट बात जो कह दो उनके प्रधानमंत्री की, एक कंट्री का प्रधानमंत्री जिसकी शायद 1% इज्जत बची हो, भाई उसकी इज्जत है नहीं। वो खुद बोलता है कि यार मैं जाता हूं दूसरे देशों में पैसा मांगने, शर्म से मेरा सिर झुका रहता है, जो बोलते हैं वो मुझे करना पड़ता है। तो वो प्रधानमंत्री एक वीडियो बनाकर कहता है कि हम जी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप का। वो प्रधानमंत्री कहेगा अरे भाई पैसे मिल रहे हैं, वाह जी वाह, नोट ही नोट, खेलो वर्ल्ड कप, मेरी क्या इज्जत है, मैं तो जी मेरे लिए नया सूट सिलवाना, मैं तो नया सूट सिलवाऊंगा, खेलो तुम मैच, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वाओ। मेरे एक काम करो, जय शाह को बोलो कि आए और मेरे भी 2 थप्पड़ मारे, शायद 500,000 रुपए ज्यादा मिल जाए। तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना यार। धीरे भैया देखो जो दीपक भैया ने बात रखी है, देखो फन वे में है लेकिन पॉइंट है, मतलब जैसा कर सकते हैं ऑन पॉइंट। द थिंग इज कि पाकिस्तान की बातों में कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, और जो आपने पॉइंट्स रेज करे, अब मुझे मेरा ये टेक है, आप उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि आपको, आप इस मुद्दे को इस तरह से देखते हो। पाकिस्तान का प्लान ए ये था कि आप फोर्स मेजोर क्लॉज लगाकर, जो क्लॉज 12 है, जो पार्टिसिपेशन नेशंस होते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है आईसीसी में, जो प्लेइंग मेंबर्स होते हैं, उन्होंने ये माना था कि यार अगर हम ये क्लॉज लगा देंगे ना और हम सारे सैंक्शन से बच जाएंगे, कोई हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा, बड़ा इजी होगा फॉरफिट करना। लेकिन जब आईसीसी ने उनको सैंक्शंस का एक अवेयरनेस दी कि भैया इतना जुर्माना लगेगा, और जो भैया ने कहा कि भैया इतने पैसे जो आप कमाने की सोच रहे थे उतने देने पड़ जाएंगे, तो उन्होंने दूसरा चूरन बेच दिया
कि यार अब इसको ना अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाएंगे कि आईसीसी हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है और हमने फिर आखिर में कह दिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए चलो यार हम अपना फैसला रिवर्स कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि मतलब अब इस मुद्दे को किस तरीके से भटकाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा? यार देखो, मैंने आपसे बहुत पहले से एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक बांग्लादेश का मैटर अलग रखते हैं, पाकिस्तान का मैटर अलग रखते हैं जी। बांग्लादेश ने एक स्टांस किया, देखो मतलब तारीफ आपको करनी पड़ेगी, एक मुस्तफिजुर रहमान के लिए उस बांग्लादेश ने पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। Yes. एक मुस्तफिजुर रहमान के लिए, एक प्राइवेट लीग से बाहर होने पर आप सोचो, मैं जो भाई सुनते हो मैं बोलता, जस्ट आप सोचो, एक मुस्तफिजुर रहमान एक प्लेयर के लिए आपने पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान को रखो, एक पीएम जो आपकी बात आके कह रहा है आज आप अपने पीएम को ही बॉयकॉट करने वाले हो और आपका पीएम ही यूटर्न लेने वाला है। तो देखो ये आपका ना डुअल स्टैंडर्ड बताता है और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। देखो कुछ भी कहो, बांग्लादेश ने अपना स्टैंड लिया था, इन द एंड वो अपने स्टैंड पे टिका रहा और जो भी किया, मतलब अपना भला सोचा बुरा सोचा वो अलग पॉइंट है, पर एक फैसला लिया ना उसने। वहां पर भी आईसीसी की जब मीटिंग हुई थी, आईसीसी ने पहले ऑब्वियसली बात है कि पहले आप जूम से मीटिंग करते हो, फिर अपने आप जो टीम के मेंबर्स होते हैं, आईसीसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी गए थे लाहौर, सीनियर मेंबर गए थे, ठीक है, तो आप उनको ही भेजते हो, लेकिन वहां पे चीजें अलग अलग थी। बांग्लादेश ने बोला भाई हमें सीधी सी बात है, हम अपने एक स्टैंड पे लेके अड़े। पाकिस्तान का मैटर इतना गंदा है, पाकिस्तान ने मैटर कहां से स्टार्ट किया था? पाकिस्तान ने मैटर स्टार्ट किया था कि गेम में पॉलिटिक्स आ रही है, यस, ये करके स्टार्ट किया था। गेम में पॉलिटिक्स आ रही है, चीजें अच्छी नहीं है, आईसीसी का स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है, ये है वो है। एंड में आते आते ये पिक्चर जहां से स्टार्ट हुई थी, एंड में आते आते पिक्चर कहां आ गई है? पैसा दे दो, रेवेन्यू बढ़ा दो, बायलैटरल्स खिलवा दो। लोगों ने यही बोला ना कि आप अपना क्रिकेट बर्बाद करो। मुझे आज भी याद है, हम ही यहीं बैठ के चैट करते, मैंने साफ बोला था भाई, जिस दिन इनका प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं आया था, इनका ट्वीट आया था, जो गवर्नमेंट का ट्वीट आया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ हम इंडिया वाला बॉयकॉट करते, मैं भाई यहाँ साथ बैठा हूँ, मुझे श्योर है कि पैसा जहां इन्वॉल्व है जी, आपको आना पड़ेगा, आपको जैसी भी आना पड़ेगा। देखो आज दुनिया में अलग अलग टाइप की बात है, कोई बोलेगा भाई पाकिस्तान के सामने आईसीसी झुक गया, आईसीसी गया लाहौर, जैसा गए क्या? संजोग गुप्ता गए क्या? जूम मीटिंग में थे ना, तो गए। अब वो वाली बात है, देखो इन द एंड आपका फायदा हमारा फायदा, हमें दोनों देखना है, पर झुका वाली बात आपका है। हाँ। क्योंकि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को बीच में रखा। मोहसिन नकवी ने, मैं तो साफ बोला यार, वो बहुत स्मार्ट बंदा है। मोहसिन नकवी ने सीधे से एक तीर से दो निशाने लगाए। उसने खुद बोला नहीं, उसने बोल दिया किसको? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर धनिया लेके वहां पहुंच गए कि देखो आज हम वाहवाही लूट रहे थे, अब वही प्राइम मिनिस्टर आएंगे, दूसरा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि हाँ अब हम खेलेंगे। तो बेइज्जती किसकी हुई? मोहसिन नकवी हीरो हो गया, ये सच है। मोहसिन नकवी गेम खेल गया। मोहसिन नकवी ने अपना भी अगला पीएम पद का दावेदारी ठोक दी है, बट आपने अपने पीएम को पिलवा दिया, आप अपने देश के लोगों को जो चूरन दे रहे थे वो पिलवा दिया। यार ये बिल्कुल सही बात करी दीपक भैया। मतलब एक हमारे वो कौन से सुकेश चंद्राकर जो कौन में मतलब मोहसिन नकवी ना इन अ वे मैं तो ऐसे ना डायरेक्टली मैं कह रहा, मतलब थिंग इज कि इन अ वे वो इस तरीके से ही अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि अब तू आजा, तेरे कंधे पे बंदूक रख देता हूं, अब तू आजा। एक बार अपने पीएम साहब को पिलवा दिया, मतलब उन्होंने कहा कि पीसीबी का डिसीजन नहीं है, अब सरकार बताएगी खेलना है कि नहीं खेलना। अब पीएम से आपने मैसेज दिलवा दिया दुनिया के सामने भाई। मोहसिन नकवी ने अपने पूरे फायदे निकाल लिए, पीएम को पिलवा दिया, बांग्लादेश से रिश्ते भी हो गए, अगला वो बंदा अपने आप को तैयार भी कर दिया। स्मार्ट, देखो जो मैं साफ बोलूंगा, मोहसिन नकवी हकीकत में हम कितना उसको बेवकूफ सोचे, पॉलिटिशियन बड़ा तगड़ा है, वो बहुत स्मार्ट बंदा है, लिटरली बहुत स्मार्ट बंदा। उसको पता है, देखो उसने नब्ज भी इंडिया की कब पकड़ी ना, आईसीसी की, जब उसको पता वर्ल्ड कप सामने है, टीम भी भेज दी उसने वहां से कि भाई टीम भी है, खेल रहे हैं, सब है, ये वो बंदा स्मार्ट है। उसने अपने लिए है सारे रास्ते बना लिए, पर उसके लिए थोड़ा पाकिस्तान को पिलवा दिया। अब पाकिस्तान पिलता रहता है, उसको भी पता है। उसने जो उस दिन ट्वीट किया था, लोग मजाक लेंगे, उस दिन लिखा था ना कि हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ, वो ट्वीट से गलत नहीं लिखा था, वो ट्वीट उसने जानबूझ के लिखा था, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बंदा बैठा है शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ का भाई है, और ये सिर्फ भाई है इसलिए बैठा है, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने वो दिखाना चाहा था ट्वीट करके, उसको डिलीट भी किया। वरना वो इतना स्मार्ट आदमी आपको लगता है ट्वीट करके डिलीट करेगा? हाँ एग्जैक्टली।